आइए कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। आज की कड़ी में प्रश्नावली 2 से 7वां प्रश्न सरल कीजिए। 7वां का पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। 5 धन वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3। इसको हमको सरल करना है। अब सरल से आशा यहाँ बीच में धन चिन्ह है, अर्थात दोनों पदों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दोनों के हरों का अलग अलग परिमेयकरण करेंगे। अलग अलग परिमेयकरण करने के बाद हम क्या है, जोड़ने की क्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पद का या प्रत्येक पद के हर का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करते हैं ऐसे, ठीक है। आइए परिमेयकरण करते हैं। तो 5 धन वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3 गुणे 2 ऋण वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पर हमें 2 धन वर्गमूल 3 का अंश और हर में गुणा करना है। धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3 ऐसे। तो प्रत्येक पद के हर का परिमेयकरण किया हमने। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 ऋण वर्गमूल 3 है तो इसके अंश और हर में 2 धन वर्गमूल 3 का गुणा किए हैं। यहाँ पर हर में 2 धन वर्गमूल 3 है तो इसके अंश और हर में 2 ऋण वर्गमूल 3 का गुणा किए हैं, ठीक है। अब आइए हल करते हैं आगे। अंश में अंश का गुणा करेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, गुणा मतलब 2 अलग अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। हर को भी वैसे लिख लीजिए। आइए एक बार ऐसे लिख लेते हैं धन। इसी प्रकार इनको अंश को लिख दो, तो 2 ऋण वर्गमूल 3, दूसरे कोष्ठक में 2 ऋण वर्गमूल 3 और बटे ये हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 ऐसे। देखिए यहाँ पर 2 द्विपद का आपस में गुणा है, तो 5 गुणा इन दोनों पद से करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे। फिर धन वर्गमूल 3 का भी गुणा इन दोनों से करेंगे ऐसे, और इसको लिख देंगे 2 का घात 2 ऋण, इसको लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो तरीका यहाँ अपना है उस तरीका को यहाँ भी अपना लेते हैं। हालांकि इसको हम सरल समीकरण 2 के जैसे हल कर सकते हैं, पर आइए हमको इसी विधि का ही यहाँ भी उपयोग कर लेते हैं। 2 को गुणा इन दोनों पद से करिए ऐसे, और ऋण वर्गमूल 3 का गुणा 2 ऋण वर्गमूल 3 से करिए और बटा यहाँ 2 का घात 2 ऋण वर्गमूल 3 का घात 2 ऐसे। आगे बढ़ते हैं। 5 दूनी 10। फिर देखिए 5 गुणा यहाँ से, तो यहाँ पर वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, तो 5 से 15 नहीं करना है। इसके परिमेय गुणनखंड में 1 है, तो 5 एकम 5 और वर्गमूल 3 ऐसे करना है, ठीक है। धन इसी प्रकार इसका गुणा 2 से करेंगे, तो इसके ना अपरिमेय गुणनखंड में 1 है, समझ लेना। तो 2 एकम 2 और वर्गमूल 3 ऐसे, और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3 पहले भी देख चुके हैं। अब इसको देखिए 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक। धन इसको गुणा कीजिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 वर्गमूल 3 ऋण, इसको देखिए 2 एकम 2 वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 3 का ऋण वर्गमूल 3 से, तो धन 3 ऐसे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ऋण
ठीक इस प्रकार इस समान पद को जोड़ देंगे जी, तो 10 और 3 13। इसी प्रकार 5 और 2 7 वर्गमूल 3। 4 में 3 गया 1 धन 4 और 3 7 ऋण 2 वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3 तो हो जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 और बटा 1 बटा 1 है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको और आगे लिख सकते हैं 13 धन 7 वर्गमूल 3 धन 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 ऐसे। ठीक है, समान पद को फिर से जोड़ेंगे घटाएंगे जी, तो 13 और 7 यहाँ एक साथ लिख लीजिए पहले 7 वर्गमूल 3 ऋण 4 वर्गमूल 3 ऐसे। 13 और 7 20, 7 में 4 घट जाएगा तो 3 वर्गमूल 3। तो इस प्रकार सरल करने पर 20 धन 3 वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं 5 धन वर्गमूल 3 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3 को सरल करने पर अर्थात जोड़ने पर 20 धन 3 वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। ऐसा आप लोग भी उत्तर पूरा अलग से लिखेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा भी देख लेते हैं क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा प्रश्न है 2 धन वर्गमूल 3 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 3 हो गया धन 2 ऋण वर्गमूल 3 और बटा हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3 धन फिर आगे है वर्गमूल 3 ऋण 1 बटे वर्गमूल 3 धन 1 को सरल करना है हमें। देखिए यहाँ पर 3 पद है, तीनों पदों को सरल कीजिए कहा है, इसका मतलब हुआ कि इसको और इसको ये तीनों पदों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि तीनों पदों के हरों का परिमेयकरण अलग अलग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ लिख देंगे तो प्रत्येक पद के हर का परिमेयकरण करते हैं आइए देखते हैं 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3 ये जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3। देखिए 2 धन वर्गमूल 3 है तो अंश और हर में 2 ऋण वर्गमूल 3 का देखिए गुणा किए हैं और धन इसी प्रकार वर्गमूल 3 ऋण 1 है वर्गमूल 3 धन 1 है तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 3 ऋण 1 और बटे वर्गमूल 3 ऋण 1 ऐसे। प्रत्येक पदों के हरों का परिमेयकरण अलग अलग हमने कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अंश और अंश को गुणा करना है हर और हर को। तो इसको इस रूप में लिख लेते हैं, पुस्तक में ऐसे लिख लीजिए ऐसे। तो ये 2 ऋण वर्गमूल 3 और ये जाएगा 2 धन वर्गमूल 3। 2 ऋण वर्गमूल 3 और 2 ऋण वर्गमूल 3 तो ये 2 धन वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये 2 ऋण वर्गमूल 3। इसे लिख लीजिए वर्गमूल 3 ऋण 1 वर्गमूल 3 ऋण 1 और बटे वर्गमूल 3 धन 1 वर्गमूल 3 ऋण 1 ऐसे। ठीक है, अभी हम गुणा करते हैं। 2 द्विपद का 2 द्विपद से कैसे गुणा है वो देखिए। 2 को गुणा इन दोनों पद से करेंगे तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए एक बार ऐसे। फिर धन वर्गमूल 3 का गुणा भी दोनों से करेंगे
इसे भी लिख लीजिए इस प्रकार और बटे। अब इसको देख रहे हैं नीचे में जो आया है ना 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 और 2 धन वर्गमूल 3, ये ठीक सर समीकरण तीसरे के जैसा है। ए ऋण बी ए धन बी का मान है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो संख्या है उसका वर्ग कर देंगे, फिर ऋण लगा के यहाँ की जो संख्या है उसका वर्ग कर देंगे, तो उस रूप में आ जाएगा। और धन इसी प्रकार 2 का गुणा दोनों से करेंगे, तो 2 ऋण वर्गमूल 3, फिर ऋण वर्गमूल 3 का गुणा भी दोनों से करेंगे, 2 ऋण वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा। ये भी देखिए सूत्र रूप में आ गया, ए धन बी ए ऋण बी ऐसे, ठीक है। धन वर्गमूल 3 का गुणा दोनों से करो ऐसे, और फिर ऋण 1 इसका गुणा भी आप क्या करोगे, दोनों से करेंगे ऐसे, ठीक है। और बटे में देखेंगे ए धन बी ए ऋण बी, तो यही तीसरा सर्व समीकरण जाएगा। तो वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग ऐसे। आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 दूनी 4 और 2 वर्गमूल 3 ऐसे, 2 एक कम 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण, ये हो जाएगा 3। इसे देखते हैं 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ऋण ऋण का गुणा धन 3, और ये हो जाएगा 4 ऋण 3। इसे देखते हैं, ये वर्गमूल 3 का 3, और इसका इससे गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3, ये हो जाएगा वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 ऋण 1 ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें समान पद को जोड़ेंगे घटाएंगे, 4 और 3 7, 2 और 2 4 वर्गमूल 3 और बटा 1 है, 4 और 3 7 और 4 वर्गमूल 3 1, 3 और 1 4, ये 1 वर्गमूल 3 1 वर्गमूल 3 हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, और ये बटा हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसको और हम सरल कर लेते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 7 धन 4 वर्गमूल 3 हो गया, धन 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 हो गया, धन देखिए 2 दूनी 4 तो 2 आया, ऋण 2 दूनी 4 आया, अब ऋण हो गया, यहाँ ऋण लगा दिया हमने, फिर 2 और 2 कट गया तो बचेगा क्या, केवल वर्गमूल 3 बचा ऐसे। अब इसमें भी समान पद को देखो, तो 7 धन 7, इसके बाद 4 वर्गमूल 3 ऋण 4 वर्गमूल 3, और ये यहाँ पर हो गया ऋण वर्गमूल 3। अच्छा यहाँ पर 2 बचा है, चलिए 2 को यहाँ लिख लीजिए, 4 वर्गमूल 3 4 वर्गमूल 3 धन ऋण मिलने से कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या देखिए, 7 और 7 14, 14 और 2 16 ऋण वर्गमूल 3, यही आंसर है। अर्थात इन तीनों पदों को हमने सरल किया अर्थात जोड़ा, तो जोड़ने पर 16 ऋण वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 के 2 सवाल यहाँ हमने देखे। आइए एक और प्रश्न बच रहा है इस प्रश्नावली में, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। और हाँ ध्यान दीजिए, परीक्षा की दृष्टि से आज जो भी सवाल पढ़े हैं हम सभी महत्वपूर्ण हैं। ये परीक्षा में 5 नंबर तक के पूछे जाते हैं, 5 और कभी कभी 6 नंबर के भी ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि ध्यान दीजिए, यदि x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 हो तो
x धन 1/x का मान ज्ञात कीजिए ऐसे। ठीक है, हल करते हैं। चूंकि x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 ये प्रश्न में दिया है ऐसे। ठीक है, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, इसको बटा में ले लेंगे 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। ध्यान दीजिए x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 दिया है, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/3 ऋण 2 वर्गमूल 2। अब इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण करते हैं ऐसे 3 ऋण 2 वर्गमूल 2। तो परिमेयकरण करेंगे तो देखिए अंश और हर में, इसके अंश और हर में 3 धन 2 वर्गमूल 2 का गुणा कर देंगे ऐसे। ऋण है धन छीना जाएगा, यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर ऐसे। आइए लिखते हैं 1/x बराबर अंश में अंश का गुणा करेंगे तो 3 धन 2 वर्गमूल 2 बटे a ऋण b a धन b। देखिए तीसरा सर्व समीकरण जैसे आया, तो यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 2 का वर्ग ऐसे। ठीक है जी, बराबर 1/x मिल जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2 बटे 3 तिया 9। इसको 2 बार गुणा कीजिए, 2 वर्गमूल 2 गुणित 2 वर्गमूल 2 का, तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 का 2, तो 4 दूनी 8। यहाँ लिखिए 8। अब आगे देखते हैं 1/x बराबर 3 धन 2 वर्गमूल 2 और बटा 1। एक स्टेप और पढ़ लेते हैं 1/x बराबर 3 धन 2 वर्गमूल 2। ध्यान दीजिए यहीं x का मान प्रश्न में दिया हुआ है, इसे देखिए x का मान दिया हुआ है 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 और 1/x का मान यहाँ ज्ञात किए हैं हम 3 धन 2 वर्गमूल 2। तो अब हमें x धन 1/x का मान निकालना है, अर्थात x का जो मान है यहाँ रखेंगे और 1/x का मान यहाँ रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए लिखते हैं, इसलिए x धन 1/x का मान बराबर x का मान यहाँ से आएगा 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 ऐसे, धन 1/x का मान यहाँ से आएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2। कोष्ठक हल कीजिए 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 धन 3 धन 2 वर्गमूल 2। देखते हैं यहाँ 2 वर्गमूल 2 धन और ऋण होने से कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 धन 3 अर्थात 6। यही आंसर है। अर्थात यदि x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 दिया हुआ है तो x धन 1/x का मान 6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न वाली अध्याय 2 का प्रश्न ये 2 कंप्लीट हो गया आप लोग का। इसके पूर्व उदाहरण में जो भी सवाल दिए हुए हों उनको आप जरूर बनाइए, परीक्षा की दृष्टि से वे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शेष अगली कड़ी में देखते हैं।